सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। जय श्री राम। आज हम बात करना चाहते हैं परिस्थितियों की, स्वभाव की, विचारों की, ब्रह्म ठाने की, पीछे हटने की। कि जैसे अपने घर में गार्जियन होते हैं, माता पिता होते हैं, हम बता रहे हैं अपना अनुभव, हम अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहते हैं कि कैसे पीछे हटने से, अपने जैसे कोई भी बात सामने पीछे हटने से क्या मिलता है। तो हम छोटे छोटे थे, हमारी माता जी कोई भी बात बताएं, कोई भी सुने या कोई भी घटना घटे, मान की, अपमान की, यश की, अपयश की, धन की, लाभ की, हानि की, कोई भी बात हुआ करे तो हमारी माता जी कह दें गम खाओ सब सही हो जाएगा, भगवान सब देते हैं, धीरज धरो सब सही हो जाएगा। हम छोटे थे, किसी बात में गुस्सा है, किसी बात में तनाव हो, किसी बात में बुरा लगे, किसी बात लगे उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो जब भी आदमी घर में बताता है, बच्चे तो ज़्यादा माँ से जुड़े रहते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा, तो माँ कहे गम रखो, धीरज रखो, सब सही हो जाएगा भगवान। तो ऐसे समय चलता रहा। ऐसे हमारे मन में, शरीर में एक ऐसा भाव सा हो गया, कोई भी बात हो, कहीं भी हो, तो हर बात में पीछे हटना, धीरज धरना, क्या हटा यार, जो हो गया हो गया, अरे हो गया यार, कह लेने दो, उसका बन जाने दो, अपना बन जाएगा, अपना भगवान देखेगा। ऐसा एक मन में फिर वही धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मन में बस गई हैं, अभी तक वही बसी हैं। कोई भी बात होती है, कोई चीज़ देखते हैं तो कहीं ना कहीं गुस्सा होती है, तनाव होता है, क्रिएटिव प्रतिक्रिया करें, फिर अंत में लग जाती, चलो हटा यार, अपने आप उसने जैसा किया उसको मिलेगा। तो हमारा कहने का ये मतलब है, जैसे जो छोटे से बचपन से छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, अगर किसी चीज़ को बार बार बताए, वो चीज़ उसके दिमाग में असर हो जाती है और उसके स्वभाव में घुल जाती है और उसका परिणाम भी अच्छा निकलता है। जो बड़े बुजुर्ग वो करते हैं, बताते हैं, कहते हैं, घर के गार्जियन या पड़ोसी मित्र कि ऐसा करो, तो उसका परिणाम भी कुछ होता है, तो मिलता है। तो अपन को जहाँ ऐसा अवसर आए कि अब ये विवाद हो सकता है, घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, तो कहीं ना कहीं धीरज रखना चाहिए। और एक दिन ऐसा आता है जिसकी वजह से तुम्हें उस समय चोट पहुंची थी, उस समय तुम्हें प्रतिक्रिया करने की इच्छा हुई थी, उस समय तुम्हें लगा कि हम भी ऐसा कर दें, उसने ऐसा क्यों कहा, वो सब तुम्हारे सामने, सब ऐसा सामने प्रदर्शित होता रहे। बताओ, जो काम हमें करना चाहिए था, या हमें उसका बुरा करना चाहिए था, या हमें उससे लड़ना चाहिए था, या हमें उसका नुकसान करना चाहिए था, प्रकृति उसका वो सब कुछ कर देती है। जो तुम अपने हाथों से, अपने वाणी से, अपने व्यवहार से जो तुम बदला लेना चाहते हो, जो उत्तर देना चाहते हो, क्रिया की प्रतिक्रिया करना चाहते हो, जो तुम्हारा छिन गया, जो तुम्हें मिला, वो सब प्रकृति तुम्हें, वो प्रकृति सब कुछ करती है। जो कार्य ईश्वर के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं, वह कार्यों को ईश्वर कभी न कभी समय के साथ करता है और वह सब कुछ तुम्हें देखने को मिलता है। एक दिन ऐसा आता है कि स्वयं तुम बैठे बैठे सोचते कि बताओ यार, ऐसा ऐसा हुआ था, उस समय सही रहा, जो हमारे घर वालों ने या हमारे बड़ों ने या हमने स्वयं, उस समय हम रुक गए, हमने ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं किया, नहीं फालतू में परेशान हम होते, वो भी होता ऐसा। तो विवाद करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। शांत रहने से, धीरज रखने से, पीछे हटने से, उस विवाद की स्थिति से, उसमें समाधान है, उसमें अपना भी भविष्य और दूसरों का तो जो करेगा वो तो कुछ ना कुछ करता रहेगा, वो तो एक नए दिन उसको उसका परिणाम मिलेगा। उसकी चिंता आप ना करिए, उसकी चिंता करने वाले दूसरे हैं। जिसका जो स्वभाव होता है वो व्यक्ति वैसा करता रहता है, कभी ना कभी उसको उत्तर मिलता है, कोई ना कोई उत्तर देता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप करते रहो, चलते रहो, मस्त रहो अपना, और पीछे हटने में या अपमान सहने में या कमज़ोर बनने में कोई हानि नहीं है, भविष्य में हानि नहीं है। वर्तमान में जरूर लगता है कि उसने यार ऐसा कर दिया, हमें भी करना चाहिए, अगर जैसा वो कर रहा है वैसा अपन भी करेंगे तो गलत हो जाएगा, अपन भी उसी में शामिल हो जाएंगे। जो अपना समय भविष्य बनाने में लगेगा, वो भविष्य अपना उसी में लग जाएगा और अपना आगे अपन नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे एक आपने सुना होगा कि यार किसी को बड़ी लाइन खींचना है, तो अपन उसको पोंछना, मिटाना, अपनी स्वयं की बड़ी लाइन कर लें, वो बड़ी लाइन होती है। जैसे एक आप हमने सुना था कि कहीं संत महात्मा एक नदी में नहाने गए, तो एक बिच्छू वहीं से चली जा रही थी, तैरते हुए बह गई होगी कहीं से अपने घर से या मिट्टी से। तो वो महात्मा जी ने सोचा कि हम उसको बिच्छू को निकाल के ऐसे बाहर कर दें। तो जैसे संत महात्मा जी उसको अंजलि में लिया, पानी में, तो जैसे पानी से बाहर आई, तुरंत उसने डंक मार दिया।
तुरंत बिच्छू फिर नदी में गिर गई। फिर बाबा जी से रहा नहीं गया वो बहन, तो उन्हें फिर ऐसे निकाल के ऐसा कर दिया। एक व्यक्ति वहीं बैठा था पार में नदी पे, तो फिर उसने फिर उन्हें उठाया, तो बोले बाबा जी अच्छे मुँह रखो आप, अब जब बार बार वो आपको काट रही है तो बार बार आप वही काम कर रहे हो। तो बाबा जी ने कहा, संत महात्मा कहा कि देखो भाई, उसका जो स्वभाव है वो कर रही है, उसका स्वभाव है काटना। अरे वो कहीं स्पर्श हो रही तो डंक मारेगी, अरे वो मेरे हाथ में स्पर्श हो रही तो डंक मारती, उसे ये मालूम नहीं कि अच्छे के लिए बुरे के लिए। जब वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती तो मेरा स्वभाव है किसी को बचाना, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये, जिसका जो स्वभाव होता है व्यक्ति वही काम करता है। अच्छे स्वभाव वाले को उसका अच्छा फल मिल जाता है, बुरे स्वभाव वाले को उसको कहीं ना कहीं अपना बुरा फल मिलता है, या उसे उन हालातों का जो सामना करना पड़ता है। एक दिन ऐसा आता है कि उसे खुद जो बुरा करता है उसे स्वयं आपकी अच्छे लोगों की जरूरत पड़ती है। हर व्यक्ति अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहता है, अच्छे लोगों को सानिध्य में अपने अपने तरफ करना चाहता है। तो धीरज रखिए, धीरज का फल मीठा होता है। इसलिए कहते हैं कि जाहे विधि राधे राम ताहे विधि रही। जय श्री राम, जय